हेलो बच्चों, कैसे हो? मैंने एपी का सीरीज़ बनाना स्टार्ट किया है। फर्स्ट वीडियो तो मैंने आप लोगों को डाल दिया यूट्यूब पे, ठीक है। आई होप आप लोगों ने देखा होगा। फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को एपी का कंसेप्ट दिया था। मैंने बताया था कि एपी की हिस्ट्री क्या है, एपी स्टार्ट कहाँ से हुआ है, एपी की एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई थी आप लोगों को, ठीक है। एपी होता क्या है, एपी में ऐसे कौन कौन से टर्म है वो यूज़ में आ रहे हैं, और साथ ही साथ मैंने फॉर्मूला का डेरिवेशन बताया था, ठीक है। तो आज अपन करेंगे एपी के क्वेश्चंस, ठीक है। वो क्वेश्चंस जो आपके सीबीएसई बोर्ड में आए हुए हैं और जो आने के चांसेस है उनके बारे में बात करेंगे, और किस तरह से आप एपी के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। ओके, एक प्रोसीजर होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मैं आपको बताऊंगा कि स्टेप्स क्या क्या होते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। याद रखिएगा कि किसी भी क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन दिया है तो क्या है, डेटा दिया हुआ है। सबसे पहला क्या है, उस क्वेश्चन में से डेटा को गैदर करो। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी है उसको नोट डाउन करो, क्योंकि इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करने से पता चलेगा कि एक्चुअली में निकालना क्या है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, क्वेश्चन को एनालिसिस करना। अगर क्वेश्चन का एनालिसिस कर लिया ना तो आपका सॉल्यूशन आपके हाथ में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बेसिक क्वेश्चन से। सबसे बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूं। पहला क्वेश्चन हमारा एपी का है, राइट द, क्वेश्चन है राइट द 5 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। आपको सीक्वेंस का फर्स्ट 5 टर्म निकालना है। सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस है हमारा an इज इक्वल टू 1 प्लस 3n। ये हमारा सीक्वेंस का जनरल इक्वेशन दे रखा है, और इस जनरल इक्वेशन से आपको 5 टर्म निकालना है। कितने, 5 टर्म। ओके, कैसे निकालना है पहले समझते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है पहले वो नोट करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, हमारा सीक्वेंस का जनरल टर्म दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन का जनरल टर्म लिख देंगे कि an हमारा दे रखा है 1 प्लस 3n, ठीक है। अब इस क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है, इस इक्वेशन से इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है, an इक्वल टू 1 प्लस 3n। तो n क्या है इसमें, n है आपका नंबर ऑफ टर्म्स। क्या है हमारा, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो ये n क्या है, हमारा वेरिएबल है। तो आपको n की वैल्यू पुट करनी है। 5 टर्म पूछा है तो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 आपको पुट करके a1 a2 a3 a4 एंड a5 की वैल्यू निकालनी है। ये आपके फर्स्ट 5 टर्म होंगे, ठीक है। पुट करते हैं फॉर n इक्वल टू 1 a1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, n की जगह 1 प्लस 3 इंटू 1 सॉल्व करेंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ओके, फिर n इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7। ओके, अगेन n की वैल्यू पुट करते जाइए, n इक्वल टू 3, देन a3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 10, अगेन n इज इक्वल टू 4, सो a4 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इंटू 4। इस तरह से आपको सीक्वेंस के सारे टर्म मिलेंगे। फिर अगेन n इक्वल टू 5 पुट कर दीजिए, क्योंकि आपको निकालने कितने हैं, फर्स्ट 5 टर्म निकालने हैं। अगर फर्स्ट 3 टर्म बोलेगा तो n की वैल्यू को 3 तक पुट करनी है। ओके, a5 की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 3 इंटू 5, 16। ओके, अब आप इस 5 टर्म को एक बार एनालिसिस कीजिए कि इस 5 टर्म में ऐसा कुछ भी चीज कॉमन है। देखिए 4 7 10 13 16, सब में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है। फिर 7 माइनस 4 3, 10 माइनस 7 3, 13 माइनस 10 3, मतलब ये सीक्वेंस क्या है, एपी है। देखिए आपसे पूछा नहीं है कि एपी है कि नहीं है, लेकिन मान लीजिए पूछ लिया कि इज दिस टर्म इज एपी, तो आपको लिखना है यस इट इज एन एपी। क्योंकि आपको मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एपी में कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखिए कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ये आपका सीक्वेंस क्या एपी होगा, ठीक है। मतलब हर एक सीक्वेंस एपी नहीं हो सकता, पर हर एक एपी सीक्वेंस होता है। ओके, नाउ मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन में। ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन है, आपको फर्स्ट 5 टर्म निकालना है। मैं बस सीक्वेंस का nth टर्म चेंज कर रहा हूं, ठीक है। चलिए nth टर्म चेंज करते हैं। an की वैल्यू हम यहां ले रहे हैं, an इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 प्लस -1 होल टू द पावर n और इनटू n,
ठीक है। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ आपको एन की वैल्यू पुट करनी है। इक्वेशन को देख के क्वेश्चन को मत जज कीजिए कि क्वेश्चन टफ है, ठीक है। आपको जो मैंने प्रोसीजर बताया है, प्रोसीजर फॉलो कीजिए, आपका आंसर आपके हाथ पे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन। मैंने कहा था क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है, क्योंकि आधी से ज्यादा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन आपको दे देता है, ठीक है। उसके बाद आप सॉल्यूशन पाइएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस an। an क्या होता है, nth टर्म, तो an दे रखा है। सबसे पहले an को नोट डाउन कीजिए, तो an इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 होल टू द पावर n इनटू n। an दे रखा है, मतलब हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। मैंने क्या बताया था आप लोगों को, n की वैल्यू पुट करते जाइए, क्या 1 2 3 4 5 पुट कीजिए और वैल्यू निकालिए। सो सेम प्रोसीजर फॉलो करना है जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, ठीक है। n इक्वल टू 1 पुट किया तो ये a1 आ जाएगा 1 प्लस माइनस 1 होल टू द पावर 1 कर्ली ब्रैकेट इनटू 1, ठीक है। सॉल्व करते हैं। माइनस 1 की पावर 1 क्या होता है, -1, और 1 माइनस 1 0, और 0 इंटू 1 0। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैलकुलेशन। मैथमेटिक्स में ज्यादातर गलती किसमें होती है, कैलकुलेशन में। सो प्लीज कैलकुलेशन को कीजिए। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए ना, एक बार उसको रिवाइज जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम जल्दी के चक्कर में कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैथ्स में अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, आंसर गलत, मतलब पूरा क्वेश्चन गलत, ठीक है। अब बाद में आपको दुख होगा कि हमने किया तो सही था, बट लास्ट में एडिशन मल्टीप्लिकेशन में गलती किया, आंसर गलत आ गया, ठीक है। तो प्लीज कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगेन n इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, सो यहाँ हो जाएगा a2 इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 होल टू द पावर 2 एंड देन यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप सबको पता है -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1, 1 प्लस 1 2 एंड 2 इंटू 2 4, तो a2 की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। इसी तरह से हम a3 निकाल लेंगे, a3 a4 निकाल लेंगे, a5 निकाल लेंगे, ठीक है। a3 a4 a5 आप लोग कीजिएगा, ठीक है। इफ कोई दिक्कत आती है आप लोगों को तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर मुझे a3 की वैल्यू निकालना नहीं आया, तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मूव करते हैं सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में। ये तो पहला टाइप हो गया हमारा, ठीक है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है इससे, ठीक है। एक तो ये जो क्वेश्चन आते हैं ना सीक्वेंस वाले, ये 1 मार्क्स पे बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन 3 मार्क्स के क्वेश्चन या 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह के आ सकते हैं, मैं उसकी बात करता हूँ, ठीक है। अभी तो हमने सीक्वेंस की बात की थी, अब हम एपी के कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, कि एपी में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और उसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोसीजर क्या होता है उसको सॉल्व करने का, वो मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। सो क्वेश्चन कैसे आते हैं, पहला एक क्वेश्चन देख लेते हैं। This is question number 3. So question is find 10th term. Find 10th term of an AP. क्वेश्चन में ये बोल दिया है कि सीक्वेंस क्या है, AP है, मतलब आधी से ज्यादा इंफॉर्मेशन तो मिल गई। AP है मतलब हमें इंफॉर्मेशन है कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ठीक है। नाउ AP क्या है वो लिख लेते हैं, 3 7 11 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारा एपी है, हमें इसका 10th टर्म निकालना है। अब देखिए जब भी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, आपको क्वेश्चन के कंक्लूजन पे नहीं जाना है। सबसे पहला काम है क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा को नोट करना है। अब डेटा क्या दिया उसकी बात करते हैं। अगर एपी दिया है तो एपी क्या दिया हुआ है, 3 7 11, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, पहला चीज फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, 3 है, तो हम यहाँ a इक्वल टू 3 लिख देंगे कि a की वैल्यू क्या है हमारी, 3 है। a की वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ पे 3 है, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरी इंफॉर्मेशन क्या चाहिए, इनमें कॉमन डिफरेंस क्या है, देखिए 7 माइनस 4, 7 माइनस 3 4, 11 माइनस 7 4, डिफरेंस क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो d को लिखेंगे 4। और क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, इंफॉर्मेशन दिया 10th टर्म निकालना है। अब 10th टर्म क्या है, n की वैल्यू है, n क्या होता है, nth टर्म होता है, तो n की वैल्यू क्या दे रखी है, 10। अब मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि nth टर्म का फॉर्मूला होता है, तो सबसे पहले हम nth टर्म का फॉर्मूला लिख देते हैं कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि इस डेटा से एक एनालिसिस हो गया है कि हमें निकालना क्या है, nth टर्म निकालना है, ठीक है। सो nth टर्म का फॉर्मूला होता है Tn, फॉर्मूला होता है a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। ओके, सो n की वैल्यू क्या है 10 है, सो tn निकालेंगे। a की वैल्यू क्या है 3, n की वैल्यू 10 माइनस 1 एंड d की वैल्यू 4। अगर इसको सॉल्व करेंगे बोर्ड मास रूल फॉलो करके, सो 10 माइनस 1 9, 9 4 जा 36, सो T10 की वैल्यू आ जाएगी 39। मतलब इस AP का जो 10th टर्म होगा वो 39 आएगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था। मैंने क्या कहा, मैं आपको सिर्फ एक प्रोसीजर समझा रहा हूँ कि आपको कैसा फॉलो करना है एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले इंफॉर्मेशन लिखना है, A क्या दिया हुआ है, N क्या दिया हुआ है, D क्या दिया हुआ है। जब भी आप इंफॉर्मेशन लिख लोगे ना तो क्वेश्चन को सॉल्व करना और आसान हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं, अगर सपोज मान लो मैं थोड़ा सा इसमें और चेंज कर लूँ, सपोज मान लीजिए मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ सीक्वेंस में, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में कि वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, क्या कौन सी वैल्यू, क्वेश्चन 4 लिखते हैं, फाइंड 66th टर्म ऑफ एन AP। ठीक है, अब AP तो दिया नहीं है तो AP लिख लेते हैं, 1 6 11 16 एंड सो ऑन। ये हमारा सीक्वेंस है। ठीक है, आपको निकालना है 66 टर्म। ठीक है, सबसे पहली चीज मैंने क्या कहा, क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन है पहले नोट डाउन करो कि इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है। ठीक है, इंफॉर्मेशन दे रखी है AP में फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, A इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। अब मेन चीज क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मेन चीज होता है। ठीक है, सो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, 6 माइनस 1 5, 11 माइनस 6 5, तो डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 5। अब निकालेंगे n की वैल्यू, तो n की वैल्यू क्या हो गई 66। ठीक है, हमें क्या निकालना है, nth टर्म निकालना है, मतलब 66 टर्म निकालना है। तो अगेन यूज करेंगे Tn का फॉर्मूला। आप सबको फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n की वैल्यू 66, तो पुट कर दीजिए, T66 इज इक्वल टू a की वैल्यू 1, 66 माइनस 1 इंटू 5। सॉल्यूशन करेंगे 65 इंटू 5, सो 1 प्लस 325, सो यहाँ पे आ जाएगा 326। मतलब इस सीक्वेंस का 66th टर्म क्या होगा 326 होगा। ठीक है, अब देखिए मैंने कितनी इजी वे में इसको सॉल्यूशन कर दिया। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में आएगा, तो आप इजीली स्कोर कर सकते हो। ठीक है, इस फॉर्मूले का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस चैप्टर में। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पे तो क्वेश्चन मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, मैं कुछ एडवांस क्वेश्चन भी कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है, अभी मैं आपको यहीं पे इसका वीडियो खत्म कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके एडवांस क्वेश्चन पे आऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में मैंने सिर्फ बेसिक क्वेश्चन कवर किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं CBSE वाले क्वेश्चन कवर करूंगा जो CBSE में आए हुए थे। ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो कि एग्जाम में CBSE में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा। ठीक है, सो आज की वीडियो में यही खत्म करते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।